इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे रद्द कर दिए हैं। आयोग को यह निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे नए सिरे से घोषित करे। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएससी की गलती का खामियाजा तमाम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। तमाम मौके ऐसे आए हैं जब या तो हाईकोर्ट को दखल दे करके नतीजों को रद्द करना पड़ता है, या फिर गलत आंसर की वजह से जो है वो प्रतियोगी छात्र परेशान होते हैं। इस बार भी मामला पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिए जाने का था, गलती आयोग की थी, लेकिन इसका खामियाजा तमाम लोग भुगतेंगे। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि 5 अगस्त को जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यू खत्म हो रहा था और अगस्त के दूसरे हफ्ते में अंतिम नतीजे घोषित होने की उम्मीद थी। तो आयोग की गलती की वजह से किस तरह की दिक्कतों का सामना लाखों लोगों को भुगतना पड़ता है, उस पर हम बात करेंगे विशेषज्ञ से। टीचर्स हमारे साथ हैं, साथ ही साथ तमाम प्रतियोगी छात्र भी हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि गलती आयोग की और खामियाजा भुगते लाखों छात्र। जी, निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग की गलती का खामियाजा आज बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हुआ है जब आयोग की जो कमियां हैं, कई बार होता है कि गलत प्रश्नों की वजह से लड़के कोर्ट चले जाते हैं और रिजल्ट आने में विलम्ब होता है। इस बार ऐसा हुआ कि आरक्षण के सवाल को लेकर के, जबकि आरक्षण को सही तरीके से लागू करना ये आयोग में बैठे हुए जिम्मेदार जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। कैसे ये चीजें रुक सकती हैं, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये रुकने का एकमात्र तरीका है कि जब भी ऐसी गलतियां हों, माननीय उच्च न्यायालय को जब वो परीक्षाएं रद्द करने की बात करते हैं, उसके साथ साथ ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश देना चाहिए। जब तक ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस तरह की लापरवाही ये करते रहेंगे, इससे बाज नहीं आएंगे और इनकी लापरवाही का नतीजा ऐसे तमाम प्रतियोगी छात्रों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जब तक जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा और इसी तरह की गलतियां होती रहेंगी। आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? अतुल कुमार शुक्ला। अतुल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है, खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो यूपीपीसीएस 2021 का रिजल्ट था, अब कम से कम 6 महीने के लिए वो टल जाएगा। सर, अगर इस प्रकार की गलतियां होती हैं तो जो एक स्टूडेंट होता है वो हमेशा से अपने रिजल्ट के लिए उत्साहित रहता है, तो अचानक से जब आयोग के द्वारा उस डिसीजन को या उस रिजल्ट को नहीं दिया जाता तो उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट हतोत्साहित हो जाता है। और सर, इस चीज़ों को लेकर आयोग के द्वारा जो भी गलतियां की जा रही हैं उस पर हर आयोग के द्वारा रूल्स और रेगुलेशंस पहले से और कड़ाई से निर्धारण किया जाना चाहिए और उनका पूरी तरह से सदुपयोग किया जाना चाहिए। और जो भी हमारे उस माननीय पदों पर हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए उन सब की। क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रताप सिंह। अभिषेक जी, ये बताइए, क्या मतलब ये एक परिपाटी बन गई है, परंपरा बन गई कि पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मामला हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद ही अंतिम सिलेक्शन होगा? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सर, कि जो इसमें गलतियां हो रही हैं आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसको कड़ाई से पालन करना चाहिए कि जो गलतियां बार बार हो रही हैं इससे विद्यार्थियों पर, प्रतियोगी छात्रों पर बहुत बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा। विश्वासता समाप्त हो जाएगी। आयोग को बहुत विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन उसमें ये बहुत बड़ी कमी आएगी। तो ऐसा आयोग को नहीं करना चाहिए। सर, जब एक स्टूडेंट गलती करता है फॉर्म भरने में तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है एक छोटी सी गलती पे। तो स्टूडेंट अगर गलती करे, अभ्यर्थी अगर गलती करे तो उसके लिए सजा का प्राविधान है, आयोग गलती करे तो उसके लिए सजा का कोई प्राविधान नहीं है। जी, निश्चित रूप से जब भी प्रतियोगी छात्र फॉर्म भरते हैं, कहीं छोटी सी भी अगर त्रुटि होती है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार उनका अंतिम अवसर भी होता है और वह अधिकारी बनने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसी तरह से जब इससे कई गुना बड़ी गलती आयोग में बैठे हुए लोग करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से ऐसी गलतियां बराबर रिपीट होती रहती हैं। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसी भर्ती परीक्षा हो लोक सेवा आयोग की जो बिना हाई कोर्ट गए संपन्न हो पाए, लोगों को नियुक्ति मिल पाए। आज स्थिति ये हो गई है कि कोई स्टूडेंट पहले प्री पास करेगा, फिर मेंस पास करेगा, फिर इंटरव्यू पास करेगा, इसके बाद फिर वो माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से क्वालिफाई होगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसके बाद जाकर के अब वो 3 चरण के बजाय कह लीजिए कि 5 चरण में जाकर के
वो क्वालिफाई करेगा तब उसकी नियुक्ति होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये परंपरा सी बनती जा रही है कि जो भी बड़ी भर्तियां हैं वो लगातार इसी तरीके से विवादों में घिरती जा रही हैं। आपका नाम क्या है? अंकित मिश्रा। अंकित जी, ये बताइए कि जब कोई भर्ती लटक जाती है कुछ एक महीनों के लिए, कुछ एक साल के लिए, तो आप लोगों को किस तरीके की मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पहले तो जब भी ऐसी भर्तियां लटक जाती है तो सबसे पहले तो जो आत्मविश्वास है उसमें कमी आ जाती है, और इसके साथ साथ घर परिवार वाले भी, उन्हें भी बहुत सारी आशाएं होती है अपने बच्चों से कि हमारा बच्चा गया है, तैयारी कर रहा है, पढ़ लिख रहा है और बन करके लौटेगा। परंतु जब ऐसे ऐसे होते रहते हैं तो कई बार बच्चे क्या है, आत्मविश्वास की कमी से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कभी कभी नकारात्मक चीज़ें समाज में देखने को मिलती है। तो इन सब को रोकने के लिए आयोग को एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ सशक्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे कि देश का भविष्य कहे जाते हैं बच्चे, तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसा आयोग को काम। तो आपका क्या नाम है? अश्विनी कुमार। अश्विनी जी, ये बताइए, जैसा सर बता रहे हैं, ओपी सर जो है, कि ये चीज़ें तभी रुकेंगी जब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन होगा। आप भी सहमत हैं इनसे? जी सर, सहमत हैं, क्योंकि जब तक जो पदाधिकारी लोग हैं उनको जवाबदेही नहीं होगी तब तक ये आगे कार्य हो ही नहीं सकता है। उनके प्रति जो वो अपना करते हैं, नियम जो बनाते हैं, उस नियम को कड़ाई से लागू किया जाए, तभी भर्तियां निष्पक्ष रूप से आगे जा सकती हैं। चाहे विशेषज्ञ हों, चाहे टीचर हों, चाहे प्रतियोगी छात्र हों, सबका यही कहना है कि आयोग की गलती का खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए, और जब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा, तब तक शायद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।